बड़ा मशहूर तजर्बा हुआ था, शायद आपने इसके बारे में सुना हो। वो तजर्बा कुत्तों पर हुआ और उस तजर्बे में यह था कि कुत्तों को खाने के लिए गोश्त दिया जाता था। तो जब गोश्त उनके सामने आता था तो उनके मुंह से थूक निकलना शुरू हो जाता था, यानी कि सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता था। यानी कि अब इसका मतलब यह है कि वो खाने के लिए तैयार हो गए हैं, वो खाने को देखकर उसके लिए तैयार हो गए हैं। फिर ऐसा किया गया कि उस गोश्त के साथ, यानी कि जब उन्हें कुत्तों को वो गोश्त दिया जाता था तो उसके साथ फिर एक घंटी भी बजाई जाती थी। तो अब कुत्तों की जो है वो उस घंटी के साथ और उस गोश्त के साथ एक पेयरिंग होगी, यानी कि उनके दिमाग ने ये एक्सेप्ट कर लिया, जब हमें गोश्त मिलेगा तो साथ घंटी बजेगी। तो अब गोश्त और घंटी के साथ उनका सलाइवा या उनकी थूक प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। इसके बाद तजर्बा करने वालों ने गोश्त को हटा दिया और सिर्फ घंटी बजाई। तो अब की बार कुत्तों का जो है वो घंटी बजाने से भी उनका सलाइवा या उनकी थूक प्रोड्यूस हुई। इसका ये मतलब था कि अब कुत्तों का दिमाग जो है वो घंटी के साथ भी पेयरिंग कर चुका था खाने की, कि यानी कि घंटी बजने का ये मतलब है कि अब खाना आने वाला है। तो यानी कि उनके दिमाग की घंटी और खाने के साथ एक इकट्ठी पेयरिंग हो चुकी थी। या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि उनके दिमाग ने घंटी और गोश्त को एक ही खाने में एक ही चीज के साथ लिंक करके एक ही तरह से देखना शुरू कर दिया था। यानी जब भी घंटी बजेगी हमें साथ लाजमन गोश्त मिलेगा। अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो कुत्तों पर था, लेकिन जाहिर है कि ये बिहेवियर जो है वो इंसानों में भी देखे जाते हैं, कि इंसानों की जिस तरीके से भी कंडीशनिंग की जाए वो चीज़ों को उसी तरह से देखना शुरू कर देते हैं, उसी तरह से उसके बारे में बिहेव करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारी सोसाइटी में मर्द हजरात की ये पेयरिंग हुई हुई है कि किसी भी औरत को बाहर देखकर उनकी मर्दानगी जाग जाती है। अब चूंकि यहाँ पर यह पेयरिंग हुई हुई है और इस पेयरिंग के कोई इतने खास खतरनाक नताइज नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा समझा जाता है जैसे कि ये एक बेसिक इंसानी खसलत है। लेकिन हमारे मर्द हजरात की यही पेयरिंग या यही जो उनका लिंक डेवलप हुआ है मर्दानगी जागने का, ये अबू धाबी में, दुबई में, चूंकि गोरे मुल्कों में जरा थोड़ी सी नरमी है, लेकिन अबू धाबी, दुबई वाले, सऊदीया वाले, ये तो आपको पता है कि सीधा सीधे जूते मारते हैं और सख्त सजाएं देते हैं। तो यहाँ पर जाकर हमारे सो कॉल्ड गैरतमंद और बहुत ज्यादा मर्द हजरात जिनकी मर्दानगी पाकिस्तान में कंट्रोल होने में नहीं आ रही होती, अबू धाबी, दुबई में बहुत मुख्तसर कपड़ों में भी औरतों को देखकर उनकी ये मर्दानगी नहीं जागती। तो कहने का मकसद यह है कि बात सिर्फ कंडीशनिंग की है। अगर पाकिस्तान में भी कंडीशनिंग करके, प्रैक्टिस करके या सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसे कंट्रोल में रहने की तरबियत दी जाए तो यहाँ पर भी मर्दानगी कंट्रोल में रह सकती है।